अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अम्बिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामाईन किराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के अज़ाब से बच जाना और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन किराम, क्या हम जानते हैं कि अल्लाह के खौफ से रोने की क्या फजीलत है? आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु रजुलुन ज़करल्लाह फ़फ़ाज़त ऐनाह। सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़, हदीस नंबर 6479। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने साए में पनाह देगा, और उनमें से एक शख्स वो भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सामाईन किराम, ज़रा इस हदीस पर हम गौर करें कि जो कोई तन्हाइयों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर और खौफ से रोता है, क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में वो भी जगह पाएगा। जबकि क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। लेकिन वो बड़ा खुशनसीब शख्स है जो तन्हाइयों में अल्लाह से रोता है, अल्लाह के खौफ से रोता है। क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए तले वो भी होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से तन्हाइयों में रोया करें, ताकि क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए तले जगह पा जाएं और ऐसे ऐसे काम करें जिसके करने से अल्लाह राज़ी होता है, और ऐसे तमाम कामों से दूर रहें जिसके करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ होता है। तो फैसला हमको और आपको करना है कि क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए तले रहना है या नहीं रहना है। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया नसीब फरमाना
और जब तक हमें इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रखे अल्लाह ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।